इंसानी समझ की एक बुनियाद है। हर चीज की एक शुरुआत होती है, एक ओरिजिन होता है। अगर आपके हाथ में आज ये स्मार्टफोन है तो इसे किसी ने डिजाइन किया होगा। अगर आपके सिर के ऊपर छत है तो उसे किसी ने बनाया होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका कोई बनाने वाला ही नहीं है, जो कभी पैदा ही नहीं हुई लेकिन फिर भी वो मौजूद हैं। एक कहानी की कल्पना कीजिए। आप एक साधारण लेखक हैं। एक रात एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आपके घर आता है। वो आपको एक पुरानी सुनहरी जिल्द वाली किताब देता है। आप उस किताब को खोलते हैं और दंग रह जाते हैं। उसमें वो सारी कहानियां और शब्द लिखे हैं जो आपने अभी तक सोचे भी नीड्स थे। आप उस किताब को अपने नाम से छपवाते हैं और दुनिया के सबसे महान लेखक बन जाते हैं। वक्त बीतता है, आप बूढ़े हो जाते हैं। आप एक टाइम मशीन बनाते हैं और अतीत में उस रात को वापस जाते हैं जब आप जवान थे। आप वही पुरानी किताब अपने यंग वर्जन को थमा देते हैं ताकि वो उसे छपवा सके और इतिहास बन सके। अब यहां रुकिए और गौर कीजिए। वो किताब किसने लिखी? आपने नहीं, आपने तो उसे बूढ़े आदमी से लिया था। उस बूढ़े आदमी ने नहीं, उसने तो आपसे ही लिया था। उस किताब के शब्द, उसकी स्याही, उसके विचार इस पूरे ब्रह्मांड में आए कहां से? इसका कोई ओरिजिनल राइटर नहीं है। ये किताब शून्य से पैदा हुई है और समय के एक अंतहीन घेरे में फंसी है। इसी को कहते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। हमारा पूरा विज्ञान कॉजेलिटी यानी कॉज इफेक्ट संबंध पर टिका है। नियम सीधा है, पहले बीज आएगा फिर पेड़ उगेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में इफेक्ट ही कॉज बन जाता है। यहां भविष्य अतीत की जननी बन जाता है। बूटस्ट्रैप नाम आया है 18वीं सदी की एक कहानी द एडवेंचर्स ऑफ बैरन मुंचाउजन से। उस कहानी में एक शख्स खुद को दलदल में डूबने से बचाने के लिए अपने ही जूतों के फीतों को पकड़कर खुद को ऊपर खींच लेता है। फिजिक्स के हिसाब से यह नामुमकिन है क्योंकि आपको ऊपर उठने के लिए किसी बाहरी बल की जरूरत है। ठीक वैसे ही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में जानकारी बिना किसी बाहरी स्रोत के अपने आप अस्तित्व में होती है। यहां विज्ञान को एक और बड़ी दिक्कत आती है, एंट्रोपी। फिजिक्स का नियम कहता है कि समय के साथ हर चीज पुरानी होती है। अगर वो किताब सालों तक आपके पास रही, फिर आप उसे पास्ट में ले गए, तो वो और पुरानी होनी चाहिए। हजारों बार इस लूप में घूमने के बाद तो उस किताब को राख बन जाना चाहिए था, लेकिन लूप में वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है। इसका मतलब है कि समय के इस घेरे में फिजिक्स के बुनियादी नियम कॉजेलिटी और एंट्रोपी दोनों का कत्ल हो जाता है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उन्होंने साबित किया कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इसे मोड़ा जा सकता है। लेकिन इस मोड़ में छिपे पैराडॉक्स ने वैज्ञानिकों को दो गुटों में बांट दिया। स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग इस थ्योरी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर दिया। उनका तर्क था कि कुदरत कभी ऐसे लूप की इजाजत नहीं देगी। जैसे ही आप ऐसा लूप बनाने की कोशिश करेंगे, क्वांटम फीडबैक इतना बढ़ जाएगा कि वो टाइम मशीन को ही ब्लास्ट कर देगा। कुदरत अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोव का मानना अलग था। उन्होंने कहा कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स मुमकिन है, बशर्ते वो सेल्फ कंसिस्टेंट हो। यानी अगर आप पास्ट में जाकर वो किताब खुद को देते हैं तो आप इतिहास बदल नहीं रहे, बल्कि आप वही कर रहे हैं जो पहले से तय था। आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। आपकी फ्री विल यहां खत्म हो जाती है। सिनेमा ने इस पेचीदा थ्योरी को हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचाया है। अगर आप इसे विजुअली समझना चाहते हैं तो इन उदाहरणों को देखिए। नेटफ्लिक्स का डार्क शो तो आपने देखा ही होगा। इस शो का पूरा आधार ही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। H.G. टैनहाउस नाम का घड़ीसाज एक किताब लिखता है जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू टाइम। लेकिन उसे वो किताब भविष्य से आए एक मुसाफिर से मिलती है। टैनहाउस ने वो किताब सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि उसने अपनी ही लिखी हुई किताब को भविष्य से आते हुए देखा। बिना उस किताब के वो कभी उसे लिख ही नहीं पाता। हैरी पॉटर सीरीज का वो सीन याद कीजिए जहां हैरी को एक पैट्रोनस बचाता है।
हैरी को लगता है कि वो उसके पिता थे, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो खुद था। उसने खुद को इसलिए बचाया क्योंकि उसने खुद को बचाते हुए देखा था। अगर वो खुद को बचाते हुए न देखता तो वो कभी खुद को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इंटरस्टेलर मूवी में कूपर ब्लैक होल के पीछे से अपनी बेटी मर्फ को जो डेटा भेजता है, वो डेटा उसे खुद से ही मिला था। कूपर का पूरा मिशन उस डेटा पर टिका था जो डेटा उसने खुद को भेजा। ये एक ऐसा लूप है जहां अंत ही शुरुआत को जन्म दे रहा है। अब विज्ञान को किनारे रखकर एक डरावने सवाल पर गौर कीजिए। अगर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स सच है, तो क्या हमारी मर्जी सिर्फ एक भ्रम है? अगर आप पास्ट में जाकर वही कर रहे हैं जो पहले से लिखा जा चुका है, तो क्या आप वाकई आजाद हैं? या आप एक ऐसी फिल्म के किरदार हैं जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है और आप बस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहता है कि भविष्य पहले ही घट चुका है और अतीत को अभी भी भविष्य की जरूरत है। ये सोच ही किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। शायद समय एक नदी नहीं है जो एक दिशा में बहती है, बल्कि एक समंदर है जहां लहरें गोल गोल घूमती हैं। हो सकता है कि आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी किसी बड़े लूप का हिस्सा हो। शायद भविष्य के आपने ही मुझसे ये वीडियो बनवाया हो, ताकि आज का आप इसे देख सके और वही भविष्य बना सके। क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है? ऐसा लगा है कि जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग हिला दिया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने। मैं हूं अक्षय, मिलते हैं समय के अगले मोड़ पर।